मेरा वाईफाई अचानक से कुछ इशू हो गया है। मोबाइल डेटा से करना पड़ा, ही दोनों मोबाइल डेटा में सही रहेगा। ओके, आई थिंक अब सही है, राइट? जी सर, आ रही है राइट। आवाज सही है। ओके। ओके, सो मैं क्या बता रहा था, लास्ट स्टेप हमारा ये था, इन दोनों को लिंक करना, वेंडर अकाउंट ग्रुप एंड बीपी अकाउंट लिंक। ग्रुप। जी जी, लिंक करना है। राइट, ये अपना स्टेप था। इस बात को फॉलो करेंगे, बहुत ही लंबा पाथ है। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, लेकिन ये याद नहीं करना है, तो मैं बस उस स्टेप में आ रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, बस इसको फॉलो करते हुए जाना। मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन, मेरा स्पैन, फिर क्या है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, फिर बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स। कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, फिर बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स, फिर इसके अंदर सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर डिफाइन रोल का फॉर डायरेक्शन, नहीं ये फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, ये रहा। एक्सपैंड, असाइन कीज, एक्सपैंड, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। ये वाला ऑप्शन पहला वाला करना है सेलेक्ट। ओके, एक सेकंड, ये लॉक हो गया है, इसको अनलॉक पहले कर दूं। ओके, इसको एक्सपैंड करेंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले न्यू एंट्री में जा करके हमें बस दोनों अकाउंट ग्रुप हमें एंटर करने हैं। न्यू एंट्री में जाकर यहाँ पे बिजनेस पार्टनर का अकाउंट ग्रुप एंटर करेंगे, तो पहला वाला जो ग्रुप है ये मतलब बीपी ग्रुप है। एंड दूसरा वाला ग्रुप है, ये है वेंडर ग्रुप, मतलब वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो बीपी का अकाउंट ग्रुप हमने क्या क्रिएट किया था? ओ यार, यहाँ पे ये भी निकल गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट किया था, INTL है वेंडर का और बीपी का है BP55। तो यहाँ पे BP55 एंटर करते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन से भी सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो हमारा क्या था, BP55। यहाँ पे सर्च करोगे नीचे मिल जाएगा, ये रहा। और वेंडर का क्या था, INTL, इधर मिल जाएगा, ये रहा। ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं करना है इधर। और अभी सेव करते हैं। ओके, ये हो गया अपना सेटअप सारा कंप्लीट। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा यहाँ पे हमने क्या किया। वेंडर के लिए अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया है, नंबर रेंज क्रिएट किया है, इन दोनों को लिंक किया है। बीपी के लिए भी वही किया है। स्टेप ऊपर नीचे वो इग्नोर करो, लेकिन हम काम हमने वही किया है, तो बस इस तरीके से याद रखना। बिजनेस पार्टनर के लिए भी बीपी ग्रुप क्रिएट किया है, नंबर रेंज क्रिएट किया है, इन दोनों को आपस में लिंक किया है। ऑल दो पहला और दूसरा एक ही स्क्रीन में होता है, एंड ये सेपरेटली होता है नंबर रेंज। ये होने के बाद फिर हमने दोनों अकाउंट ग्रुप को आपस में लिंक कर दिया है, तो अपना सेटअप तो कंप्लीट होता है। अब हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट करेंगे, राइट? अभी तक हमने क्या किया, बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है अभी तक हमने वो किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बिजनेस पार्टनर हम क्रिएट करेंगे, एंड साथ ही साथ देखेंगे वेंडर कैसे बैकएंड में क्रिएट होता है। तो बिजनेस पार्टनर सर क्रिएट, हाँ। सर, अभी आप जब कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी तो आप उसको नंबर रेंज से असाइन कर रहे थे। नंबर रेंज से असाइन नहीं कर रहे थे, जी। नंबर रेंज तो कर दिया था। नहीं नहीं, वो एक ही स्क्रीन पे ना आप बता रहे थे कि इसको एक साथ करना है। वो रह गया था उसके क्या? बाद फिर आपने को लिंक किया है दोनों को। ये पार्ट रह गया था क्या, आई मीन ये दोनों लिंक करना? जी ओके, मैं देख जी लेता जी। हूँ, देख लेता हूँ हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बस वहाँ पे नंबर मुझे सही डालना होगा और कुछ नहीं। ये है पाथ क्रॉस एप्लीकेशन, SAP बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बेसिक सेटिंग्स, फिर नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स, फिर डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। क्रिएट क्रिएट किया था। फिर नहीं, लिंक कर दिया हमने। नंबर रेंज BP का यही था ना, एक सेकंड, नंबर रेंज AA था।
और यहाँ पे हमने कर दिया है डबल ए असाइन। देखो डबल ए है। नंबर रेंज भी यहाँ देख सकते ओके सर, वो हाँ, हो। हो गया होगा। ये वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी ना, तो हम लोग देख नहीं पाए थे उसको। ये है नंबर रेंज हमारा। एक सेकंड मुझे चार्ज में लगाने दो। लो बैटरी शो रहा है सर आपके सिस्टम का। हम्म। ओके। तो नंबर रेंज असाइन हो गया। सो इन शॉर्ट हमारा सेटअप सारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट अब हम क्या करेंगे, बीपी क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं बीपी क्रिएट करते हैं कैसे। ठीक है, तो बीपी क्रिएट करने का अपना टी कोड है बीपी, डायरेक्ट सिंपल बिजनेस पार्टनर का टी कोड है बीपी। अब बीपी क्रिएट करते हैं। ये बीपी एंटर किया इधर, ट्रांजैक्शन कोड। ओके। अब ये स्टेप इधर भी है, यहाँ पे भी देख जाएगा स्टेप सेम। ये क्रिएट है ना बीपी वेंडर, तो अब हम क्या करेंगे, बीपी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सारा स्टेप्स यहाँ पे भी लिखा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बीपी एंटर किया इधर। एक सेकंड। आवाज आ रही क्लियर है? आवाज आ रही सबको? मैं ऑडिबल टू ऑल, आवाज आ रही है सबको? जी जी, आ रही है सर। सो यस। अरे तो हमें जाना था बीपी टी कोड में। एंड देन यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ये बीपी एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे जा करके सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है। मतलब बीपी ग्रुप, हमारा बीपी ग्रुप क्या था 55, यहाँ पे पहले चूज करते बीपी 55। सेलेक्ट एंटर किया बी 55, ऑटोमेटिकली आ गया। बीपी रोल क्या रहेगा, हम हमने ये देखा था 3 टाइप के रोल्स हैं। जिसमें सबसे पहला है क्या है रोल, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम जनरल डेटा, इसका बेसिक इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। एंड टेक्निकली इसको बोला जाता है 6 टाइम 0, मतलब जनरल डेटा है, बीपी रोल कहा जाता है। ट्रिपल 6 टाइम 0 कंपनी कोड डेटा, मतलब हो गया यहाँ पे कंपनी कोड लेवल डेटा सेव रहेगा FLVN00 में। तो सबसे पहले हम जनरल डेटा बीपी का सेव करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ड्रॉप डाउन से 00000 सेलेक्ट करना होगा। ये रहा है यहाँ पे जनरल डेटा हम सेव करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, ये कंपनी ले लिया। लेट्स से ABC, ये कुछ डाल दिया यहाँ पे। सर्च टर्म्स कुछ भी डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे एड्रेस डालते हैं 123। यहाँ पे कुछ पोस्टल कोड डाल दिया, इंडिया रीजन महाराष्ट्र। ठीक है, स्क्रॉल करोगे नीचे, ये सब लैंग्वेज मैंडेटरी है, इंग्लिश कर दिया। टेलीफोन नंबर कुछ डाल दूँ, वैसे ही मोबाइल भी, ईमेल एड्रेस कुछ डाल दूँ। इधर हो गया डन। बाकी सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए। यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, ये टाइटल, ये नेम, ये सर्च वाला मैंडेटरी है, फिर ये एड्रेस मैंडेटरी है, ये लैंग्वेज मैंडेटरी है। बस बाकी फ़ोन नंबर और ईमेल ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा इधर डाला है, बाकी और कुछ मैंडेटरी नहीं है। बाकी ये सब डाल सकते हो, पीओ बॉक्स नंबर, पोस्टल कोड, कंपनी पोस्टल कोड, ये फैक्स हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब अपने मन पे, अपने मन के हिसाब से डाल सकते हो, मतलब जरूरत पड़ने पे हम फिल करते हैं। ये हो गया। इसी को बस हमें यहाँ पे इतना ही अभी मेंटेन करना है, ये सब आगे अभी हमारे काम का नहीं है, बट जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम ये सब डिफरेंट टैब्स भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अभी ये सब हम मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, अभी हमारे काम का नहीं है। तो अभी फालतू का हम कॉम्प्लेक्स नहीं करते अपना लर्निंग। अभी सिंपल रखते हैं कि अब बीपी क्रिएट कर रहे हैं, एड्रेस यहाँ पे सिर्फ हम एड्रेस सेव करेंगे। ये सारे इन्फॉर्मेशन बाद की बात है, अभी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हम अभी ये सब सेव नहीं करते हैं, बस अभी यहीं पे करके सेव करते हैं यहाँ। तो देखो बिजनेस पार्टनर नंबर अभी देखो ऑटोमेटिकली असाइन हो गया एक नंबर, 575600, यही नंबर रेंज हमने डाला था कि यहाँ से ऑल्दो निकल चुका है।
बट बीपी का नंबर रेंज हमने यही डाला था, बीपी का हमने ए डाला था, एंड इसके अंदर यही हमने डाला था, 575600 से लेकर के ये हमने डाला था। तो देखो पहला बिजनेस पार्टनर पार्टनर किस नंबर से क्रिएट हुआ है, 575600। फिर से करेंगे तो 601 होगा, फिर करेंगे तो 602 होगा, ऐसे करके ये होता जाएगा। तो बिजनेस पार्टनर तो क्रिएट हो गया। बिजनेस पार्टनर का जनरल डेटा हमने मेंटेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपनी कोड डेटा सेव करेंगे। इसके लिए हमें क्या रोल सेलेक्ट करना है, FLVN00। तो जनरल डेटा मेंटेन करने के लिए हमें रोल सेलेक्ट करना था 6 टाइम्स 0, जो हमने कर दिया है। कंपनी कोड डेटा सेव करने के लिए हमें रोल सेलेक्ट करना होगा FLVN00। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे FLVN00। FLVN00 ये मिल गया मुझे, इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखो अभी कंपनी कोड बटन ऑटोमेटिकली एनेबल हो गया। मतलब इसको क्लिक करके हम कंपनी कोड डेटा हम सेव कर पाएंगे। कंपनी कोड का लेवल डेटा, कंपनी कोड डेटा नहीं, कंपनी कोड ऑलरेडी अलग से बनता है। कंपनी कोड लेवल डेटा अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेम सप्लायर मल्टीपल कंट्री को सप्लाई करेगा, तो हर जगह अलग अलग, हर कंट्री के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव करके रखा जाता है। तो वही यहाँ पे कंपनी कोड एंड कंपनी कोड पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमें कंपनी कोड एंटर करना है। कंपनी कोड स्टार्टिंग के क्लास में ही बोला था, स्टैंडर्ड कंपनी कोड हम लेकर भी काम करेंगे 1710, उसको लेकर करते हैं, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि यही हमें मिला है फाइनेंस कंसल्टेंट से। हम नहीं क्रिएट करते कंपनी कोड, FI के कंसल्टेंट करते हैं। तो हम जब भी हमें कंपनी कोड से कुछ काम होगा, ये वाले हम कंपनी कोड यूज करेंगे 1710। यहाँ पे हम एंटर करेंगे 1710, एंटर। अभी तक देखना यहाँ पे सप्लायर को कोई नंबर असाइन नहीं हुआ, सप्लायर मतलब वेंडर ही हुआ, ठीक है, सप्लायर मतलब वेंडर। अभी तक देखो यहाँ पे कोई भी नंबर असाइन नहीं हुआ है। देखते हैं नंबर कैसे असाइन होता है। उससे पहले हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंडेटरी हमें फील्ड्स एंटर करने पड़ेंगे। रिकन्सिलेशन अकाउंट हम सेव करते हैं, रिकन्सिलेशन अकाउंट यहाँ पे हम GL अकाउंट सेव करते हैं बेसिकली। अगेन ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये बस हम वही सेव करते हैं जो हमें फाइनेंस वाले कंसल्टेंट से इंफॉर्मेशन मिलती है सेव करने के लिए, ये इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं सेलेक्ट करते, जो हमें बोला जाता है, जो भी फाइनेंस वाले बोलते हैं हम वो यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, और इधर और कुछ मैंडेटरी नहीं है। पेमेंट ट्रांजैक्शन में आते हैं, पेमेंट, ओके। पेमेंट ट्रांजैक्शन में पेमेंट टर्म्स एक मैंडेटरी होता है। पेमेंट टर्म्स मतलब क्या होता है कि हम कैसे पेमेंट करने वाले हैं वेंडर को, कि पे इमीजिएटली सारा अमाउंट एक ही साथ करने वाले हैं, या फिर 14 डेज में करेंगे एंड देन रिमेनिंग 30 डेज में करेंगे, वैसे करके। मतलब टोटली ये डिपेंड करता है कि बिजनेस पार्टनर के साथ कैसे हमने अग्रीमेंट साइन किए, कि मतलब एडवांस पेमेंट करेंगे या 50-50 करके करेंगे, ये टोटली डिपेंड करता है अग्रीमेंट पे। तो लेट्स से पे इमीजिएटली हमने सेलेक्ट कर लिया, मतलब तुरंत ही हमें पे करना है, ठीक है। अगेन ये कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो अभी प्रैक्टिस के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने कर दिया इधर। इधर और कुछ नहीं है, बस अब सेव करते हैं। तो देखना जैसे ही हम सेव करेंगे यहाँ पे एक नंबर असाइन हो जाएगा। ये सप्लायर को वही नंबर असाइन होगा जो वेंडर का हमने नंबर रेंज सेट किया था। क्या हमने किया था, ओके, उस स्क्रीन पे हमने सेव किया था जो वहां से उड़ चुका है। किसी को याद है क्या वेंडर का नंबर रेंज हमने क्या सेट किया था? अ, हाँ, 69 000 से था, 69 सर 999। 6800026999। अच्छा, 68 था या 69 था, देख लेते हैं। तो हाँ सर, यहाँ, 69 था। सिक्स हाँ नाइन था सर, 6 9 था। हाँ, ठीक है। तो इसको जैसे ही हम सेव करेंगे, एक अपने अपने आप एक बैकग्राउंड में एक सप्लायर क्रिएट हो जाएगा, मतलब वेंडर क्रिएट हो जाएगा, उसी नंबर से क्रिएट होगा। इसको अभी सेव करते हैं। सेव किया, देखो नीचे आ गया चेंजेस हैव बीन सेव्ड। अब नंबर देखो सप्लायर को हुआ 69000। सो इस तरीके से अब समझ आए कैसे दोनों को हमने लिंक किया है। तो हमारा सेटअप क्या हुआ कि जी जब जी। जब हम बिजनेस पार्टनर क्रिएट करेंगे, बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा, लेट्स से बिजनेस पार्टनर क्रिएट हुआ, किस नंबर से हुआ था, 575600, 575600। सेम टाइम में वेंडर क्रिएट होगा, कैसे, 69000। फिर अगेन हम एक और VP क्रिएट करेंगे, लेट्स से 575601। इधर वेंडर होगा 69001, ऐसे हो सकता है। तो इस तरीके से ये सेटअप काम करता है। एक और बार क्रिएट करोगे तो फिर एक नंबर बढ़ के होगा। तो हमारा एक और सेटअप बाकी है वैसे।
हमने जनरल डेटा कर लिया है, कंपनी कोड डेटा कर लिया, एक क्लास बचा है परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ये सेव करने के लिए हमें ये सेलेक्ट करना होता है, FLVN01। इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करेंगे तो अभी देखो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? जब यहाँ पे FLVN01 सेलेक्ट करेंगे तब, यही रहा FLVN01। जैसे ही इधर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंपनी कोड वाला बटन इनेबल हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं, FLVN01 आ गया परचेजिंग। राइट, ये इनेबल हो गया। अब इसको क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर आकर के हम सारा कुछ सेव करेंगे। परचेज ऑर्गेनाइजेशन 1710 है, स्टैंडर्ड जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, यही यूज कर लेंगे। ऑर्डर करेंसी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेना। पेमेंट टर्म्स अगेन वही है, पेमेंट टर्म्स कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इधर और कुछ मैंडेटरी अभी के लिए है नहीं। इधर बाकी बहुत सारे फील्ड्स है, अभी सारे फील्ड्स एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। अभी मिनिमम जो मैंडेटरी फील्ड्स है अभी वो देख करके हम बस अभी क्रिएट करना सीख रहे हैं। फिर जैसे जैसे हमें इन सारे फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, हम वैसे वैसे इन सारे फील्ड्स के बारे में जानेंगे कि इन सारे फील्ड्स का क्या यूज़ होता है। अभी मैंडेटरी फील्ड्स फिलहाल देख रहे हैं, नहीं तो अगर हर एक फील्ड को देखने जाए तो यहाँ पे हज़ारों फील्ड्स है। देखो यहाँ पे वेंडर टैक्स फील्ड, सप्लायर रीजन, इसी इसके अंदर ही बहुत है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। राइट, हमें अभी सब जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। वन बाय वन, वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम सारे को जानेंगे क्या होता है। इसको अभी सेव करते हैं। तो हमारा परचेज ऑर्गेनाइज चेंजेस हैव बीन सेव्ड, हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा भी सेव हो चुका है। मतलब अब हमारा बीपी का सेटअप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या क्रिएट किया? जनरल डेटा हमने क्रिएट किया, कंपनी कोड डेटा हमने क्रिएट किया, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन डेटा क्रिएट किया। ये टॉपिक को, इस टॉपिक को, बीपी वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, मतलब एंटायर जो सेटअप हमने एंड टू एंड किया है, क्योंकि ये 100% आएगा ही आएगा। बट इसको इस तरीके से करना काफ़ी सिंपल लगेगा वेंडर के लिए। जो हमने 3 स्टेप किए, सेम बिजनेस पार्टनर के लिए भी हमने 3 स्टेप किए, फिर दोनों को आपस में लिंक किया। फिर उसके बाद हमने बीपी क्रिएट किया। कैसे? इस इस रोल को कंसिडर करके तीनों डेटा हमने मेंटेन किया, जनरल डेटा, कंपनी कोड एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब हमने ये क्रिएट किया तो हमने देखा कि जैसे ही हमने क्रिएट किया, बैकएंड में, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली वेंडर्स क्रिएट हुए। राइट, तो ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आई नो भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट अभी पहले प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले प्रैक्टिस करो, देन उसके बाद जो डाउट्स आते हैं बताना। आई नो अभी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बट ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। सर प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन बनेंगे। राइट, वो तो है। हेलो। तो सर, हाँ सर, वो बोल रहा था कि इसको अभी क्लोज कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने पे ही सही सही बात है कि हम लोग आंसर क्वेश्चन दोनों बना सकेंगे सर। हाँ, राइट राइट, ये टॉपिक तो ओवर हो चुका है, इतना ही था। इसको प्रैक्टिस करो हाँ सर, देन। ये क्लियर है सर, समझ गया सर। हाँ, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इस टॉपिक को प्रैक्टिस करो, देन फिर कल मिलते ही हैं, कल 9 बजे मिलते हैं, फिर देखते हैं जो भी डाउट्स हैं, फिर कल सारे हेलो। डिस्कस करते हैं। हेलो। ओके आतिश। हेलो। हाँ, यस वीरेंद्र। ऐसे मेरा ना पर्सनल क्वेश्चन है। एक्चुअल मैं आज फेस किया है वो थोड़ा ऑफिस में। हाँ। जैसे कोई कंपनी सैप यूज कर रही है। मैंने उसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 25-26 में कुछ मार्च एंड में कुछ मटेरियल लिया था, जैसे ABC। हाँ। बट मुझे वो अप्रैल में रिप्लेस करवा के ABCDE 5 डिजिट का कोई चीज लेनी है। तो वो क्या सैप में ऐसा कोई ऑप्शन है कि वो रिप्लेसमेंट में आता है? मटेरियल एक बार क्रिएट होता है तो उस उस नंबर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा। उस मटेरियल को हम्म। डीएक्टिवेट करके दूसरा मटेरियल क्रिएट किया जा सकता है। नहीं, अब एक्चुअली क्या है, वो जो कंपनी वो कह रही है कि सैप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसको रिटर्न कर सकें। रिटर्न बोल रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, क्या बोल रहे हो मुझे है, एक चीज रिटर्न जाएगी, दूसरी आएगी ना मेरी रिप्लेसमेंट पे। ओके, मटेरियल को एक्चुअली रिटर्न करना है। हाँ, ये रिटर्न करके हाँ। दूसरा अलग मॉडल लेना है मुझे कोई। हाँ, वो पॉसिबल है। पॉसिबल है नेक्स्ट फाइनेंशियल में? कोई क्लोजिंग का कुछ ऐसा तो नहीं होता सैप वो का? फाइनेंस के ऊपर, अब देखो क्लोजिंग होना ना होना वो फाइनेंस के ऊपर कॉल है, उनको कैसे या ट्रीट करना। वो तो नोट, बट पॉसिबल है वो तो ये फाइनेंस। ये हाँ, पॉसिबल है। पॉसिबल है। नहीं सर, सैप में एक बार अगर कोई चीज फाइनेंशियल में क्लोज हो जाती, फिर उसको हम लोग
दोबारा सर हम लोग नहीं कर सकते उसमें मैं सर। बोल रहा हूँ फाइनेंस वाला चीज फाइनेंस वाले कॉल लेंगे, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ मटेरियल जो डिलीवर होता है वो हम रिटर्न कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और फाइनेंस वाले ब- डिसीजन वो फाइनेंस के ही कंसल्टेंट कॉल लेते हैं और कोई नहीं लेता है। नहीं, मेरे यहाँ भी सर ये चीज इशू आता अक्सर आता है सैप हाँ हाँ, में ये कॉमन है। जो है। क्योंकि मेरे फाइनेंस मैनेजर हैं, वो बोलते हैं कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कोई चीज अगर आपने क्लोज कर दी है, जीआरएन कर लिया है, उसको आपको वापस करना है, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, वो खुद बोलते हैं। हाँ ऐसा ऐसा वो सैप में अगेन, होता है। हाँ वो अगेन फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट का कॉल होता है, वो उन उन वही बेटर आंसर कर पाएंगे, बट इन जनरल रिटर्न हम्म। रिप्लेस पॉसिबल है। अब कब है पॉसिबल वो अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न तो ओके सर तो सर पॉसिबल ये हो, उसमें ऐसा तो है नहीं पॉसिबल नहीं सर, पॉसिबल तो है सर। ठीक, ठीक है। सर अगर ये जीआरएन पॉसिबल है। करती है तो ये जीआरएन एडिट हो सकती है? जीएल, जीआरएन, जीआरएन जीआरएन हाँ जैसे ये कह मॉडिफाई रहे होता हैं, है, हाँ वो भी मॉडिफाई होता मॉडिफाई है, होता मतलब है। मॉडिफाई एज इन उसको कैंसिल करना होता है या रिवर्स करना होता है, उसके बाद फिर से फ्रेश करते ओके, हैं करेक्ट करके। मैं वही बात ठीक है सर, रिवर्स हो हाँ जाता है ना, कहीं हाँ हाँ। नोट इशू करवा दिया। क्रेडिट नोट तब होता हाँ है सर, जब रिवर्स रिवर्स हो फाइनेंशियल जाता है, हाँ ट्रांजैक्शन, रिवर्स हो जाता क्रेडिट नोट तब चलो, होता है जब सपोज आपने जीआर करने के बाद आपने लेट्स से 1000 रुपीज पेमेंट कर दिया है एंड ये 1000 रुपीज वापस चाहिए, तब क्रेडिट नोट का सीन आता है। जब आपने पेमेंट ओके कर दिया है, जब पेमेंट किया ही नहीं है तो जी, क्रेडिट नोट का कोई स्कोप ही नहीं है।